ये गवर्नमेंट चाहेगी वो करेगी, इसकी वजह थोड़ी है। हम तो इनके साथ हैं, मुसलमान भाइयों के साथ हैं इस वक्त कश्मीर में। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम कहते हैं कि ये बिल जो है वापस हो जाए। तो मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि वो आपको आगे दिखाए कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है वो आपको दिखाए ये, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे पीडीपी का ऑफिस भी है तो वहां से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसमें एमएलए त्राल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। उसके साथ साथ सर, तो हमारे साथ एमएलए त्राल जो है वो भी मौजूद है। सर, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस हवाले से थोड़ा सा आपने ये वाकई बिल जो पास हुई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, उसी के खिलाफ हम कहते हैं ये गवर्नमेंट इस पे रिविजिट करे, मुसलमानों के साथ इनिशिएट डायलॉग कीजिए। जब मुसलमान सेटिस्फाइड हुए तब इसको दोबारा पेश कीजिए। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश है कि मुसलमान के कैंसर्स को एड्रेस किया जाए। तो अगर आप देख रहे होंगे कि क्या ये प्रोटेस्ट यहीं पे हो रहा है कि बाकी सारे डिस्ट्रिक्टों में ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? ये पीडीपी अपनी तरफ से हर जगह पे इसका प्रोटेस्ट कर रही है। और क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से ताल्लुक करता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने हमें यहाँ बुलाया, तो ये पुरामुन प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, कोई गलत नारा नहीं लग रहा है। ये पुरामुन लोग है, मुहाजिर लोगों का जुलूस है, तो बस इसी वक्त बिल तक हम महत्व है, बाकी और। तो ये हमारे साथ एमएलए त्राल मौजूद थे। तो उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीडीपी के जो वर्करान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, यूथ भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस हवाले से बताइए। देखिए, हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक शेम है हुकूमत के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 60 एमएलए हैं, उन्होंने इस बिल को एक्सेप्ट किया है। और अगर हम देखेंगे केरला में खाली 6% मुसलमान हैं, उन्होंने इस बिल को नकारा। वेस्टर्न बंगाल ने इस बिल को नकारा। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, 60 एमएलए हैं और इन्होंने साथ दिया है उन 29 एमएलए का जो अपोजिशन में बैठे, उन्होंने अपोजिशन का साथ दिया और इन्होंने मुसलमान पे खंजर चलाया। ये जो मसला है, ये हमारे घरों का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है, हमारे मजहब, हमारे जियारतों का मसला है। अगर हम आज नहीं निकलेंगे तो कल को जो हमारी नस्ल आने वाली है, जो आगे वाली जनरेशन, वो हम पे थूकेंगे, हम पे बरसेंगे कि आप लोग थे कहाँ पे। हमें अपनी मस्जिदों का हिसाब देना पड़ा, हमें अपनी मस्जिदों में जाने के लिए इजाजत देना, क्योंकि हमारी इबादत गाह है, सेक्युलर मुल्क है। अगर सेक्युलरिज्म इस मुल्क में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इस बिल को रिजेक्ट करें, जैसा चल रहा था वैसे चलने दो। बाकी अगर हमें रोज निकलना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमारे दीन का मसला है, हम निकलेंगे सियासत को असेट करके। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें नेशनल कॉन्फ्लिक्ट कोई चाहनाताई है ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों का अपना मसला है, घरों का मसला है, हमारी जियारतों का मसला है। इसमें हुकूमत का कोई, इसमें कोई सियासत नहीं है। आप देख सकते हो, इसको देखो, कोई सियासत नहीं है इसमें। हम बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। हमें चाहिए हर किसी मुसलमान भाई को, आप निकलो घर से, ये अपने घर का मसला है। और कि मस्जिदों में अगर ताला लगेगा, आपको इबादत नहीं करने देने पड़ेंगे, तो सबसे गुजारिश है कि आप निकलो। इसके लिए इनको दीन का मतलब पुरअमन तरीके से, कोई दंगाबाजी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, इसमें पुरअमन तरीके से निकलेंगे, अपना हक वापस लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि आपको अंदर के मनाजिर भी दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पीडीपी के वर्कर है अपना जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि ये जो बिल है हमें मंजूर नहीं है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीडीपी के जो, चाहे यूथ की बात करें या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स या बाकी जो जोमा है, वो यहाँ पे आए हुए हैं और इनका यही कहना है कि ये वक्त बिल वापस लिए जाए। एक हमारे साथ सीनियर लीडर लतीफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। तो ये भी, इनसे भी बात करेंगे कि आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस हाल से थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है। अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है तो इस वक्त बिल को पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने पास किया। पहले उन्होंने उस आईन को क्यों नहीं पढ़ा जो बाबाई कौम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है, जिसमें लिखा है हर किसी मजहब को अपनी खुली आजादी है। मैं मानता हूं अगर इन्होंने हमें शब खून मारा है, रियासत को मरकज का जेरी इंतजाम इलाका बनाया है, लेकिन तब भी मुसलमानों के हुकूक पामाल नहीं किए जा सकते हैं। ये मैसेज मैं दे रहा हूं। हम इस वक्त बिल को इनको गुजारिश कर रहे हैं और इनको ये चैलेंज भी कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके वक्त बिल को वापस ले लो और मुसलमानों के हुकूकों पर हमला मत करो। ये आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा भी हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, हमें इस वक्त बिल जो आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस हवाले से बताइए। इस हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ, जब तक इस बिल को वापस नहीं लेंगे तब तक हम पुरअमन प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हाल असेंबली में एनसी के मेंबर असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को आगे पेश किया, लेकिन बदकिस्मती से उनके ही जो स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर साहब इसने इसको रिजेक्ट किया है। यह हमारी दीन का मामला है, यह हमारे मजहबी मामलात का मसला है। जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें आता है कि हमें अपने दरसगाहों, अपने मज़ारों, अपने कब्रिस्तानों, अपने मस्जिदों, अपने आस्थानों की रखवाली करनी हमें आती है। हमें ये लगता है कि ये मुदाखलत भी दीन है, हम इसको भी बर्दाश्त नहीं करें। जब तक हमारे जिस्म में ज़मीर है हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इनका यही कहना है कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें हर दिन सड़कों पे निकलना पड़ेगा पुरअमन इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए, हम निकलेंगे। लेकिन जहां तक हमारी तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही इल्तिजा है, इस वक्त बिल को वापस लिया जाए ताकि जो तहफ़्फ़ुज़ है वो वापस मिले। तो बिल्कुल आपके साथ हम हर कोई खबर शेयर करते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो यूथ है मुजम्मिल साहब, तो मुजम्मिल साहब भी हमें मौजूद है। मुजम्मिल साहब, क्या बोलना चाहेंगे? आज आप यहाँ, आपका यूथ यहाँ पे निकला है प्रोटेस्ट के लिए। हम खाली एक पार्टी के लिए या किसी चीज के लिए नहीं निकले हैं। ये जो प्रोटेस्ट हमारा था, ये 24 करोड़ मुसलमानों का मसला है। ये खाली प्रॉपर्टीज का मसला नहीं है, वक्फ का मसला नहीं है, इस्लाम का मसला है, दीन का मसला है, ईमान का मसला है, हमारे मस्जिदों का मसला है। तो हम देख रहे थे कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने चुप्पी साधी इस पे। उन्होंने एक रेजोल्यूशन तक वो उसमें फेल हुए, तो हर किसी लिहाज में वो एक्सपोज हुए हैं। तो पीडीपी जो है, हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने आज जो प्रोटेस्ट किया है ये हमने अपने लिए नहीं किया, बल्कि 24 करोड़ मुसलमान जिनको हम पे नजरें थी, इस असेंबली पे जिनको नजरें थी, तो वो भी बेचारे जो है उनके दिल भी बर्दाश्त हुए हैं। और हमने जो है उनको एक ये प्रोटेस्ट, ये दिलासा दिलाने की कोशिश की कि हम पूरे 24 करोड़ मुसलमानों के साथ हैं। हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट से लेके गली कोचे तक, हम हर किसी जगह जो है हम इस चीज को लड़ेंगे और इंशाल्लाह जो है जो कामयाबी वो हक की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे इनके ज़बानी की ये क्या बोल रहे थे, इनका यही कहना है कि जो वक्फ बिल है वो वापस लिया जाए, इनकी यही इल्तिजा है। तो उसके साथ साथ आपको जो आज है जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये यहीं पे नहीं बल्कि हर जगह पे हो रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्टों में हो रहा है। तो इनका यही कहना है कि इसका यही है कि जो वक्फ बिल है उसको वापस लिया जाए। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए अगली खबर के साथ।